तो चैप्टर 19 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में चैप्टर 20 मेंसुरेशन का इंट्रोडक्शन देंगे। तो देखिए, इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मेन हेड्स जो इसमें यूज होंगे या क्या है वो आपके मेंसुरेशन में। तो जैसे रेक्टिलिनियर फिगर है क्या? लीनियर मीन्स लाइन के थ्रू जो बने होते हैं वो आपके फिगर कहलाते हैं। तो अ फिगर मेड अप ऑफ सम लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर फिगर एंड दीज लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड इट्स साइड्स। तो रेक्टिलिनियर फिगर में क्या है? अ फिगर मेड अप ऑफ सम लाइन सेगमेंट्स, माने कोई भी फिगर अगर लाइन सेगमेंट्स के थ्रू बनी है, जैसे आप बनाते हैं इसमें ट्रायंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, तो इसमें जो लाइन के थ्रू माने लाइन सेगमेंट्स के थ्रू जो फिगर्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर फिगर एंड दीज लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड इट्स साइड्स। और वो जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं उसकी साइड्स। माने ट्रायंगल की जैसे साइड्स हो गई, स्क्वायर की साइड्स हो गई और रेक्टेंगल की साइड्स हो गई, और अगर आप ले लें तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसकी साइड्स हो गई, पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है, इनकी जो साइड्स हो गई तो वो लाइन सेगमेंट्स जो होंगे उसके वो साइड्स कहलाते हैं। तो अ फिगर मेड अप ऑफ सम लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर फिगर एंड दीज लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड इट्स साइड्स। फॉर एग्जांपल स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एटसेट्रा आर रेक्टिलिनियर फिगर्स। तो रेक्टिलिनियर फिगर्स हो गए जिनमें लाइन सेगमेंट्स के थ्रू कोई भी फिगर बनती है तो उसको हम रेक्टिलिनियर फिगर कहते हैं। अ फिगर मेड अप ऑफ सम लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर फिगर एंड दीज लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड इट्स साइड्स। नाउ क्लोज्ड फिगर, देखिए क्लोज्ड फिगर क्या है? तो क्लोज्ड फिगर में क्या है? अ रेक्टिलिनियर फिगर हैविंग नो फ्री एंड्स इज कॉल्ड ए क्लोज्ड फिगर। अ रेक्टिलिनियर फिगर माने जिस रेक्टिलिनियर फिगर में, सपोज करिए रेक्टिलिनियर फिगर आपके ऐसे बनी थी, 4 लाइन सेगमेंट्स थे, अगर इसमें से इसमें किस तरह से है, जैसे ये है सपोज करिए, इसमें आपके रेक्टिलिनियर फिगर में इस तरह से भी हो सकता है कि जैसे कि आपका ये बना हुआ है, इस तरह ये बना हुआ है, कोई फ्री जो एंड पॉइंट है वो फ्री भी है, आपका क्या है एंड पॉइंट फ्री भी है। लेकिन जो क्लोज्ड फिगर होगी उसमें अ रेक्टिलिनियर फिगर हैविंग नो फ्री एंड्स, अगर जिसमें कोई फ्री एंड्स नहीं है, माने जैसे कि आपका ये हुआ इस तरह से बना हुआ है तो ये फ्री एंड्स हैं, इसके एंड क्या है, इसके फ्री हैं, इसमें एक दूसरे से जुड़े नहीं है। तो अ रेक्टिलिनियर फिगर हैविंग नो फ्री एंड्स इज कॉल्ड ए क्लोज्ड फिगर। अगर इसमें कोई भी फ्री एंड नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड फिगर बोलेंगे, इसको कहेंगे क्लोज्ड फिगर। तो क्लोज्ड फिगर क्या होगा? अ रेक्टिलिनियर फिगर हैविंग नो फ्री एंड्स इज कॉल्ड ए क्लोज्ड फिगर। इसमें कोई भी फ्री एंड नहीं होता है, वो आपका क्लोज्ड फिगर होता है। फॉर एग्जांपल अ स्क्वायर, है रेक्टेंगल, है पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, ट्रायंगल आर क्लोज्ड फिगर्स। अ सिंपल फिगर, अ रेक्टिलिनियर फिगर इज सेड टू बी सिंपल इफ नो टू साइड्स ऑफ इट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट ए कॉमन एंड पॉइंट। माने इसमें कोई भी सिंपल, जैसे सिंपल क्लोज फिगर है, तो सिंपल क्लोज फिगर क्या है कि अगर कोई रेक्टिलिनियर फिगर इज सेड टू बी सिंपल, अगर उसको सिंपल कहेंगे इफ नो टू साइड्स ऑफ इट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट ए कॉमन एंड पॉइंट। माने जैसे कि यही है, सपोज करिए इस तरह से आपका जो कॉमन एंड पॉइंट है, तो दोनों का, इसका भी एंड पॉइंट है, इसका भी एंड पॉइंट है, इस साइड का भी, और यहां पर देखिए इस साइड का एंड पॉइंट और इस साइड का एंड पॉइंट ये है, इस साइड और इस साइड का एंड पॉइंट ये है आपका, इसका और इसका ये पॉइंट है। तो ये आपका कैसा है? सिंपल फिगर है, ये सिंपल फिगर कहलाएगी। अगर सपोज करिए कि कोई भी फिगर इस तरह से बनी हुई है, जैसे ये है आपका, ये है, और यहां से जैसे ये कट कर रहा है, ऐसे कट कर रहा है ना ऐसे, तो ये आपकी सिंपल फिगर नहीं है, क्योंकि ये देखिए उसमें एंड पॉइंट जो कॉमन एंड पॉइंट था उससे भी, उसके बीच में भी कटिंग हो रही है, इसमें इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये सिंपल फिगर
नहीं है। तो सिंपल फिगर कौन सी होगी? तो सिंपल फिगर, अ रेक्टिलिनियर फिगर इज सेड टू बी सिंपल इफ नो टू साइड्स ऑफ इट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट ए कॉमन एंड पॉइंट। माने इसके टू साइड्स जो है इंटरसेक्ट कहां पर करती हैं? जहां कॉमन एंड पॉइंट है, इसके अलावा और कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल फिगर। फॉर एग्जाम्पल वही दिया हुआ, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम एटसेट्रा आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सिंपल क्लोज्ड रेक्टिलिनियर फिगर्स। नाउ पेरीमीटर the perimeter of plane figure is the length of its boundary। माने कोई भी बाउंड्री है, जैसे सपोज करिए कि यही है, इसकी जो बाउंड्री की लेंथ है पूरी, ये लेंथ और ये लेंथ, सभी लेंथ को अगर हम प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा? ये आपका ये हो जाएगा पेरीमीटर हो जाएगा उसका। तो जो चारों ओर की जो नाप है टोटल मिला करके वो आपकी पेरीमीटर कहलाती है। ऑल अराउंड जो जितनी भी साइड्स बनी हुई हैं सभी को अगर हम प्लस कर देते हैं तो पेरीमीटर कहलाता है। तो पेरीमीटर क्या हो गया? द पेरीमीटर ऑफ ए प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, और द यूनिट्स ऑफ पेरीमीटर आर सेंटीमीटर, मीटर। कि सपोज करिए कि सेंटीमीटर में अगर उसकी लेंथ ब्रेथ वो दी हुई है, अगर साइड्स उसकी जो है सेंटीमीटर में गिवन है तो उसका जो पेरीमीटर होगा वो भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। अगर मीटर में गिवन है, साइड्स अगर उसकी मीटर में गिवन है तो उसका पेरीमीटर भी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। अगर किलोमीटर में गिवन है तो किलोमीटर हो जाएगी, पेरीमीटर की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोमीटर हो जाएगी। तो जिसमें लेंथ ब्रेथ जिस यूनिट में होंगे वो उसी यूनिट में पेरीमीटर भी आएगा, पेरीमीटर की यूनिट भी सेम होगी। अगर सेंटीमीटर में है लेंथ ब्रेथ तो इसका मतलब पेरीमीटर आपका सेंटीमीटर में रहेगा। अगर मीटर में है, लेंथ जो है मीटर में है तो इसका मतलब पेरीमीटर आपका मीटर में रहेगा। अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर में रहेगा पेरीमीटर। अब एरिया, द मेजरमेंट ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय ए प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। द यूनिट्स ऑफ एरिया आर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, माने स्क्वायर यूनिट्स होती है। अगर सेंटीमीटर में लेंथ या ब्रेथ ये गिवन है तो इसका मतलब है वो स्क्वायर यूनिट हो जाएगी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मीटर में दी हुई है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर यूनिट होती है किसकी? एरिया की यूनिट्स होती है। जो एरिया की यूनिट्स हैं वो स्क्वायर यूनिट्स होती हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। और जो बड़ी यूनिट हम लेते हैं तो किलोमीटर स्क्वायर हो गया, और उससे बड़ी हम लेंगे तो क्या होता है? एयर या हेक्टेयर होता है, एयर या हेक्टेयर। तो एयर भी ये एरिया की यूनिट है। तो 1 एयर इक्वल टू हो गया 100 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर इक्वल टू हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। तो एयर या हेक्टेयर ये भी यूनिट्स आपकी एरिया की हो गई। तो यहां आपने क्या देखा कि जो पेरीमीटर है बाउंड्री, ये लेंथ ऑफ बाउंड्री है, पूरी लेंथ ऑफ बाउंड्री है। और जो एरिया रहेगा तो एरिया जो इसके अंदर इनक्लोज्ड रीजन है, जितना भी इनक्लोज्ड रीजन है ये पूरा जितना भाग हो जाएगा, ये अंदर का जो रीजन है जितना, ये एरिया कहलाता है। आपका क्या कहलाता है? एरिया। देखिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, जब आपने देखा कि लेंथ की यूनिट्स क्या होती हैं और एरिया की यूनिट्स क्या है, इनका कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो जैसे लेंथ यूनिट्स हैं, तो जैसे 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। लेंथ में देखें 1 डेसीमीटर, डीएम जब लिखा होगा इसका मतलब डेसीमीटर है, डीएम लिखा होगा इसका मतलब है डेकामीटर है, डीएम लिखा होगा तो डेकामीटर। तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर भी होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। माने एक दूसरे में कन्वर्ट हम कर सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 100 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो ये लेंथ के यूनिट्स को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह से आपका होता है कि मेनली जो आपका, देखिए इसमें जो आपने कन्वर्जन का हो गया,
यहाँ जो यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स का क्रम क्या होता है? तो जो यूनिट्स का क्रम होता है किलो, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। सब में मीटर मीटर लगा हुआ है। कितने यूनिट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 यूनिट्स हो गए। 7 यूनिट्स हो गए। तो इनका जो अब यहां पर सबसे बड़ी यूनिट आपकी किलोमीटर है। सबसे बड़ी यूनिट क्या है? किलोमीटर है। उससे छोटी हेक्टोमीटर, उससे छोटी डेकामीटर, उससे छोटी मीटर, उससे छोटी डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। माने मिलीमीटर सबसे छोटी यूनिट है। बाकी जितनी ऊपर वाली हैं सब बड़ी हैं। सेंटीमीटर मिलीमीटर से बड़ी है और इन सभी यूनिट से छोटी है। तो अब हम जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो जो रिलेशन होता है उसका, मान लो सपोज करिए कि अगर बड़ी यूनिट को हमें छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, बड़ी यूनिट को किसी को भी, अगर सपोज करिए मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो जितने भी मीटर होगा तो मीटर और सेंटीमीटर का क्या रिलेशन होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जितने मीटर हैं उतने मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करते हैं, माने बिग यूनिट को चेंज करने के लिए क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, जो रिलेशन होता है। अगर छोटी यूनिट को हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो, सेंटीमीटर हमारी छोटी यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, स्मॉल यूनिट को अगर बिग यूनिट में चेंज करना है तो हम डिवाइड करते हैं। तो जो रिलेशन होता है, जैसे 100 होता है इनका रिलेशन मीटर और सेंटीमीटर का, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। मान लो 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 5/100 मीटर। तो स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में चेंज करने के लिए उसका जो रिलेशन होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, और जब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करना होता है तो वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं। इनका रिलेशन कितने कितने का होता है देखिए। तो जो भी आपका है, जैसे सपोज करिए कि इन सभी में जो रिलेशन होता है 10-10 का होता है। माने 1 किलोमीटर और हेक्टोमीटर में इनमें कितना 10 का रिलेशन होता है। हेक्टोमीटर डेकामीटर में 10 का रिलेशन होता है। डेकामीटर और मीटर में 10 का रिलेशन होता है। मीटर और डेसीमीटर में 10 का रिलेशन होता है। और डेसीमीटर और सेंटीमीटर में 10 का रिलेशन होता है। सेंटीमीटर और मिलीमीटर में 10 का रिलेशन होता है। अगर सपोज करिए कोई यूनिट हमें बनानी है, यहां पर कोई यूनिट किसके इक्वल होगी ये हमें देखना है। तो अगर हम 1 मीटर में हम देख लें, यहां पर 1 किलोमीटर में सपोज करिए देखते हैं, तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर हो जाएंगे। 1 किलोमीटर में डेकामीटर कितना हो जाएंगे? 10 × 10, 10 × 10 = 100 डेकामीटर हो जाएंगे। 1 किलोमीटर मीटर कितना हो जाएंगे? तो 10 × 10 × 10 मीन्स हो जाएगा 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो जाएंगे। 1 किलोमीटर में हमें देखना डेसीमीटर कितने होंगे। तो देखिए 10 × 10 × 10 × 10, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 401 के बाद में लग जाएंगे, माने 10,000 हो जाएगा। 1 किलोमीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 1 किलोमीटर से देखें तो 10 × 10 × 10 × 10 × 10 मीन्स 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएंगे। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे? तो इसमें 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 कितना आ जाएगा? 10 लाख मिलीमीटर। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 लाख मिलीमीटर हो गया। तो अब आपने देखा इसमें कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 10,000 डेसीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 लाख मिलीमीटर। अब ये किलोमीटर का रिलेशन हो गया। अगर आप सपोज करिए कि हेक्टोमीटर का रिलेशन देखें तो हेक्टोमीटर में देखिए 10 जो है डेकामीटर होते हैं, तो 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 10 डेकामीटर। 1 हेक्टोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो ये 10 × 10 हो जाएगा 100 मीटर। तो 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 100 मीटर। अब 1 हेक्टोमीटर को अगर डेसीमीटर में चेंज करना है तो 10 × 10 × 10 माने 1000 डेसीमीटर हो जाएगा। 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू, हम किसको चेंज कर रहे हैं? हेक्टोमीटर को। तो हेक्टोमीटर से काउंट करना शुरू करते हैं।
तो 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 1000 डेसीमीटर, 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर, 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1 लाख मिलीमीटर। माने इस तरह से आप उसको रिलेट करते हैं, कोई भी होता है। तो अब यहां पर देखें तो लेंथ यूनिट जैसे सपोज करिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर है। अब एरिया यूनिट होगी तो एरिया यूनिट में क्या होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट हो जाती है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हमको इसको मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीन्स हो गया 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा इक्वल 10 इंटू 10 इतने मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर। अब इक्वल 10 10 जा 100 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में चेंज हो गया 100 मिलीमीटर स्क्वायर में। 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर होता है, लेकिन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 मीन्स 100 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 डेकामीटर को इक्वल टू कितना होता है 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल टू होता है 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है। तो यहां पर 1 डेसीमीटर स्क्वायर, 1 डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, तो 1 डेसीमीटर स्क्वायर मीन्स क्या हो गया 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर। तो 1 डेसीमीटर में कितने होते हैं 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 10 10 जा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो अगर हम मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल कितना डेसीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो 1 मीटर में कितना होता है 10 डेसीमीटर, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, तो 10 इंटू 10 दो बार हो जाएगा इंटू डेसीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, डेसीमीटर और डेसीमीटर का मल्टीप्लाई डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 10 इंटू 10 100 डेसीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। तो 1 मीटर इक्वल टू हो गया 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 मीटर होता है, तो 1 डेकामीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डेकामीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 डेकामीटर इंटू 1 डेकामीटर, तो 1 डेकामीटर में कितना होता है 10 मीटर, तो 10 मीटर इंटू 10 मीटर इक्वल हो जाएगा 10 10 जा 100 मीटर स्क्वायर। अब 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 100 मीटर, 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 100 मीटर, तो इसको हमें अगर 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर को में चेंज करना है तो 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि 100 मीटर होता है ना, तो 1 हेक्टोमीटर इंटू 1 हेक्टोमीटर, तो 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 100 मीटर इंटू 100 मीटर इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। अब है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर रख दिया उसके प्लेस पर, अगले 1 किलोमीटर के प्लेस पर भी 1000 रख दिया, तो 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 3 और 3 6 0 1 2 3 4 5 6 इतने मीटर स्क्वायर, माने कितना हो जाएगा 10 लाख मीटर स्क्वायर। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 10 लाख मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए 2 यूनिट और है,
1 एयर, एयर भी यूज की जाती है इसमें, एरिया की जो यूनिट होती है एयर भी है। तो 1 एयर इक्वल टू, इसका रिलेशन क्या होता है 100 मीटर स्क्वायर। 1 एयर इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। अगर सपोज करिए कि एरिया जो है उसमें एयर में दिया है तो उसको पहले हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद लेंथ या ब्रेथ जो निकालना होगा उसको फाइंड कर लेंगे। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। अगर हेक्टेयर में दिया हुआ है, यूनिट हेक्टेयर में दी हुई है एरिया की यूनिट, तो 1 हेक्टेयर को हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, मीन्स 10,000 का उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगी। फिर मीटर स्क्वायर में जब चेंज हो जाएगी तो उसके बाद जो लेंथ या ब्रेथ जो जिस हिसाब से दिया होगा, जो फाइंड करना होगा उसको फाइंड कर लेंगे। तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, देखिए जो कोई सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, तो आपका सर्कल ये हुआ, इसका सेंटर है। सरकमफ्रेंस मींस हो गया पेरीमीटर, माने इसकी जो बाउंड्री की लेंथ है, इसकी बाउंड्री की लेंथ क्या है, ये है जो पेरीमीटर है इसका। तो द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। ये जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल है माने इसकी बाउंड्री की जो लेंथ है उसे सरकमफ्रेंस कहते हैं, इसका सरकमफ्रेंस नेम दिया गया। सर्कल के लिए सरकमफ्रेंस नेम दिया गया है कि द लेंथ ऑफ बाउंड्री दैट इज पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स circumference. The ratio of the circumference of a circle and its diameter is always constant. मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स क्या है, द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस सपोज करिए सी है, द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड इट्स डायमीटर, माने इसका जो रेशियो है डायमीटर, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। क्या है, माने सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है। इसी को पाई की वैल्यू दी गई है, किसकी वैल्यू दी गई है, पाई की वैल्यू दी गई है। माने पाई कांस्टेंट मीन्स हो गया पाई, जो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है। मीन्स ये जो पाई इक्वल टू होता है 22/7। या इसका और एक पॉइंट में अगर निकालें तो 3.14 समथिंग निकलता है, तो पाई इक्वल टू 3.14। अगर पाई इक्वल टू 22/7 दिया रहता है तो 27 यूज करते हैं पाई के प्लेस पर, नहीं तो पाई की वैल्यू अगर पाई इक्वल टू 22/7 यूज करते हैं जनरली। अगर पाई इक्वल टू 3.14 करके दिया हुआ है कि ये यूज करना है तो फिर उस वैल्यू को रखते हैं, नहीं तो जनरली में 22/7 यूज करते हैं। तो यहां पर सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है इक्वल कांस्टेंट, कांस्टेंट दैट इज पाई। क्या होता है, पाई होता है, पाई के इक्वल होता है। अब इसके बाद में एरिया ऑफ ए सर्कल, सपोज करिए एरिया है, एरिया ऑफ ए सर्कल, तो एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, द रीजन इनक्लोज्ड बाय सर्कल, माने ये जो सर्कल है इसका जो रीजन, माने सर्कल के द्वारा जितना ये रीजन, ये भाग है, ये पूरा ये जो भाग है रीजन, जो सर्कल के द्वारा इनक्लोज्ड है पूरा क्षेत्र, वो आपका एरिया कहलाता है। तो द रीजन इनक्लोज्ड बाय सर्कल इज कॉल्ड द एरिया ऑफ ए सर्कल। माने हर एक उसमें, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे ट्रायंगल हो, जो भी चीज होगी, अगर सपोज करिए ट्रायंगल है तो इसके द्वारा ट्रायंगल के थ्रू जितना इनक्लोज्ड एरिया है, रीजन है ये रीजन, इसको हम एरिया कहते हैं। इसकी जो बाउंड्री की लेंथ हो जाएगी वो पेरीमीटर होगी। इसमें बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। इसका नेम दे दिया गया सर्कमफ्रेंस, है पेरीमीटर लेकिन उसका उसी को हम सर्कमफ्रेंस भी नाम देते हैं सर्कल के लिए। तो मेंसुरेशन के इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट पार्ट में मेंसुरेशन के फार्मूले बताए जाएंगे।